करने वाले हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज की कुबला खान। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसको बोलते हैं अ विज़न इन अ ड्रीम, मतलब कुछ दृश्य दिखना सपने में। अ फ्रेगमेंट मतलब टुकड़ों में। क्योंकि सैमुअल टेलर की जो एस.टी. कॉलरिज हैं, इनके जो मुख्य बात है वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये कभी भी किसी पोएम को पूरा नहीं लिख पाते थे, क्योंकि हमेशा इन्होंने वो पोएम्स लिखी है जिन्हें इन्हें विज़न देखा है, इन्होंने सपने में देखा है और आधी अधूरी छोड़ दी है। जो कुबला खान है ये भी इनकी आधी अधूरी पोएम ही है और इसको पूरा नहीं कर सके वो, इसीलिए इन्होंने इसको अपनी इम्पॉर्टेंट और एक सीक्रेट रीडिंग में इसको रखा था, लेकिन बाद में जाके ये पब्लिश हुई है। तो बात करते हैं कुबला खान से पहले हम सैमुअल टेलर कॉलरिज के बारे में। दोस्तों, सैमुअल टेलर कॉलरिज का जो जन्म हुआ था वो था 21 अक्टूबर 1772 में और इनकी डेथ हुई थी 25 जुलाई 1834 में। ये एक इंग्लिश रोमांटिक पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक भी थे, फिलोसोफर थे। इन्होंने थियोलॉजी पर भी बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और जो इनके लिरिकल बैलड्स थे अलॉन्ग विद विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ थे, इनके फ्रेंड थे। फेमस वर्क है द राइम ऑफ द एंशियंट मारिनर, कुबला खान, क्रिस्टेबल, बायोग्राफिया लिटरेरिया। जो इनकी खास बात थी सैमुअल टेलर की, अधिकतर इन्होंने जो पोएम्स लिखी हैं वो अफीम के नशे में लिखी हैं। ये ज़्यादा थक जाते थे, ज़्यादा सोचते थे, विज़न देखते थे और उन्हीं विज़न्स को एज अ ड्रीम अपनी पोम्स में कन्वर्ट कर दिया करते थे और इसीलिए ये नशा करते थे अफ़ीम का। और उसी दौरान इनकी कुछ पोएम्स आधी अधूरी रह गई क्योंकि ये एंड तक नहीं जा पाते थे और जाते भी थे तो भूल जाते थे। कुछ ना कुछ एंड इनका ऐसा रह जाता था इनकी पोएम्स का जो भूल जाते थे और वो ऐसे ही लिखी गई हैं। लेकिन वो सारी पोएम्स बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छी हैं, उनके बहुत ही गहरे मतलब निकलते हैं। उन्हीं में से एक ये कुबला खान है। और कुबला खान अगर बात करें तो था कौन? कुबला खान मंगोलिया राजा चंगेज़ खान का ग्रैंडसन था, यानी कि मंगोलियों का जो चंगेज़ खान राजा थे, बादशाह थे, उनका ही वंशज था। तो ये भी बादशाह ही हुआ मंगोल शासकों का। जो कुबला खान है ये मंगोल शासक था, बादशाह था और इसी के बारे में ये पूरी जो पोएम है वो लिखी गई है। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं इसको पूरी अच्छे से मैं आपको समझा दूँ। चलिए शुरू करते हैं। इन ज़ैनेडू डिड कुबला खान अ स्टेटली प्लेजर डोम डिक्री, यानी कि ज़ैनेडू नाम के एक शहर में कुबला खान एक डोम बनाने के लिए, एक अपना महल बनाने के लिए वहाँ ऑर्डर करता है। किस लिए करता है? क्योंकि उसे, ताकि वो वहाँ डोम बनाकर, वो अपना महल बनाकर उसको खुशी मिल सके, उसे प्लेजर मिल सके। वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर रैन थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि वेयर एल्फ द सेक्रेड रिवर। दोस्तों, एल्फ रिवर को सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी के रूप में माना जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं जहाँ पर एल्फ रिवर बहती थी, थ्रू कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, कि जो छोटे छोटे नदी नाले होते हैं इतने छोटे होते हैं कि कोई इंसान उनको मेज़र भी नहीं कर सकता, नाप नहीं सकता है। तो जहाँ ये छोटी छोटी एल्फ रिवर घूम के निकलती है, कर्व है उनमें, छोटे छोटे वो नदी नाले हैं जिन्हें नाप भी नहीं सकते, वहाँ वो अपने इस डोम को बनाना चाहते हैं। डाउन टू अ सनलेस सी, मतलब समुद्र का वो हिस्सा जहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो तक नहीं पहुँच पाती, उस जगह पर वो अपने इस महल को खड़ा करना चाहते हैं। सो ट्वाइस 5 miles of fertile ground with walls and towers were girdled round। सो ट्वाइस ऑफ 5 miles का मतलब है जो इतनी दूर है, 5 miles दूर है और उस फर्टाइल ग्राउंड से, फर्टाइल मतलब उपजाऊ ग्राउंड जो ग्रीनरी वाले होते हैं वहाँ पर ग्राउंड भी है। विद वॉल्स एंड टावर्स वर ग्रिडल्ड राउंड, और उस ग्राउंड को राउंड मतलब चारों तरफ से वॉल्स और टावर्स से ढक दिया गया है। उसके चारों तरफ बड़े बड़े टावर्स बना दिए गए हैं, दीवारें बना दी गई हैं। And there were gardens bright with sinuous rails where blossomed many an incense bearing tree। तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चमकीला, क्योंकि सूरज की रोशनी से वो गार्डन चमकता था और छोटे छोटे झरने थे, छोटी छोटी स्ट्रीम, स्मॉल स्ट्रीम्स थी। वेयर ब्लॉसम्ड मैनी एन इंसेंस बियरिंग ट्री, मतलब कि वहाँ पर वो खुशबूदार पेड़ पौधे थे, ब्लॉसम्ड फूल थे, जहाँ पर हवा चलने से अक्सर खुशबू आया करती थी। एंड हेयर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी, और ऐसी जगह पर वो अपनी टॉम बनाना चाहता था जहाँ पर ये हरी हरी हरियाली हो और इस जगह की हरियाली को देखकर उसका मन लुभावना होता था, सुहावना होता था। इसीलिए वो यहाँ पर अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए अपना टॉम, अपनी इमारत को खड़ा करना चाहता था। But oh, that deep romantic jasmine which slanted down the green hill
athwart a sudden cover। और यहाँ पर पोएट कहता है कि ओ दैट डीप रोमांटिक जैज़, मतलब एक जादू सा इकट्ठा हो गया है, एक जादू की तरीके से है, बहुत अच्छा रोमांटिक जैज़ निकल कर आ रहा है, जहाँ पर स्लेंटेड ऐसे घाटियाँ बनी हुई हैं और डाउन द ग्रीन हिल, एक नीचे उतरते टाइम ग्रीन हिल पे अथवाट अ सेडन कवर, जो देवदार के पेड़ होते हैं ना सेडन कहते हैं, तो देवदार के पेड़ों का मानो एक कवर सा बना हुआ है। अ सेवेज प्लेस एज होली एंड चेंटेड, और ये प्लेस बहुत ही सेवेज लग रहा है, वाइल्ड लग रहा है, क्योंकि पानी बहता हुआ है, हिल्स हैं, एंशियंट पेड़ हैं, मतलब पुराने जो पेड़ होते थे वो है, तो ये एक वाइल्ड सा लुक आ रहा है। और एज होली एंड एनचेंटेड, बहुत पवित्र भी लग रहा है, एनचेंटेड भी लग रहा है। एज एवर ब्रीथ अ वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड बाय वुमन वेलिंग फॉर द डेमन लवर। मतलब पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि वेनिंग मून वॉज हॉन्टेड, मतलब कि छोटा होता हुआ मून, चांद, जब बहुत ज़्यादा गहरा अंधेरा हो जाता है और सुबह होने वाली होती, उस गहरे अंधेरे में जब हम सोचते हैं कि डेमन्स घूमते हैं, उन्हीं चीज़ को ये बोल रहे हैं कि सूरज मतलब सॉरी चांद जो है छोटा होता आ रहा है। बाय वुमेन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर, जैसे कि कोई औरत हमें अभी यहाँ घूमती हुई दिखने वाली हो और वो रो रही हो, वेलिंग मतलब रो रही हो, फॉर हर डेमन लवर, अपने डेमन लवर के लिए। एंड फ्रॉम दिस chasm with ceaseless turmoil seething as if this earth in fast thick pants were breathing। और जो ये कलगल करके नदी बहती आ रही है, जो एल्फ रिवर है, यहाँ पर उसका जिक्र किया गया है, जो एल्फ रिवर के बारे में बोला जा रहा है, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि उसके बहने से धरती कांप रही हो, मतलब धरती सांस ले रही है, ब्रीदिंग कर रही है। एंड इफ एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग, और जैसे कि उनको फील हो रहा है कि धरती जैसे सांस ले रही है। A mighty fountain momently was forced amid whose swift half intermittent burst। ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पर फाउंटेन, एक फुहारा निकल आया है, फोर्सफुली एक माइटी फाउंटेन है जो कि निकल आया है, वो नदी जैसे बह रही, और वो पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को आपस में इंटरमिटेडली तोड़ता हुआ रुक रुक कर कभी बह रहे हैं, कभी इधर, और वो छोटे छोटे ग्रेन्स में बदल चुके हैं। ह्यूज फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड लाइक रीबाउंडिंग हेल और चैफी ग्रेन बीनीथ द थ्रेशर्स फ्लेल। दोस्तों थ्रेशर फ्ले एक तरीके का टूल होता है, एग्रीकल्चर टूल, जो धान को, जो ग्रेन होते हैं उसको अलग करता है और जो भूसा होता है उसको अलग करता है, छोटा सा टूल होता है। तो जो वो छोटे छोटे पत्थर हैं वो इसी तरीके से धान की तरीके से लग रहे हैं, जैसे छोटे छोटे ग्रेन होते हैं, अनाज के दाने होते हैं, वैसे टूट टूट कर पत्थर को तोड़कर एल्फ रिवर जो है वो उस वहाँ पर ग्रीन, उस हरियाली में बह रही है और अपना रास्ता बना रही है। देखने से बड़ा एन्चेंटेड लग रहा है, उसी का विवरण यहाँ पर कुबला खान कर रहे हैं। And mid this dancing rocks at once and ever it flung up momently the sacred river। यहाँ पे कुबला खान कह रहे हैं कि mid this dancing rocks, इन नाचते हुए रॉक्स, जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं, once and ever, जो इस नदी के थ्रू जो sacred river है, फ्लंग अप मतलब कि उछाल, पानी का जब किसी पत्थर से टकराती है तो उछाल करती है, और मोमेंटली मतलब अचानक से वो इतनी ऊपर उछली है, उसके साथ जो छोटे छोटे रॉक्स के टुकड़े हैं वो भी उछल गए हैं। 5 miles meandering with a mazy motion through wood and dale the sacred river ran। तो 5 miles की दूरी तक meandering with a mazy motion, मतलब एकदम से, meandering मतलब सडनली एकदम से वो मेजी मोशन में आई है। थ्रू वुड एंड डेल द सैक्रेड रिवर रन। थ्रू वुड, वुड का मतलब यहाँ पर जंगल से है, और डेल का मतलब यहाँ पर जो घाटी होती है, जो खाई होती है, उससे है। तो ये जो सैक्रेड रिवर है ये इन जगहों से, जंगलों से, उन पत्थरों से, खाइयों से निकलती हुई जा रही है। और देन रीच द कैवर्न्स मेजरलेस टू मैन, और वो पहुँच गई है कैवर्न्स, यानी कि मतलब जो छोटी छोटी गुफाएँ होती हैं, जिनको मतलब इतनी छोटी हैं, कहीं से उन पत्थरों के बीच में से निकल के जो सेक्रेड रिवर है, जो एल्फ रिवर है, वो निकलती जा रही है, जिनको मेज़र भी नहीं कर सकते, ह्यूमन बीइंग के मेज़र से भी वो दूर है। And sank in tumult to a lifeless ocean, and mid this tumult कुबला heard from far। मतलब कि सैंक हो, डूब रही है, जो नदी बहती हुई आ रही है वो गिर रही है। ट्यूमल्ट मतलब आवाज़ के साथ, जब नदी आती है कहीं बहती हुई आती है और फिर वो लाइफलेस ओशिन में, जिसकी कोई लाइफ ही नहीं बताते, ओशिन तो बहुत खुले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उनकी तो बता ही नहीं सकते कि कब से हैं कब से नहीं हैं। तो उसमें आवाज़ करती हुई नदियाँ जब गिरती हैं
उसकी आवाज़ को, एंड मिड दिस, इस सब के बीच में जो कुबला खान है वो आवाज़ें सुन रहा है, ट्यूमल्ट मतलब उन सब की आवाज़ें कुबला खान को फील हो रही है, सुन रहा है, जिन्हें वो मान रहा है कि ये उसके एंसेस्ट्रल वॉइसेस है, उसके पूर्वजों की आवाज़ें हैं जो वो युद्ध में जीत कर आया करते थे और युद्ध में जाया करते थे। तो उस इमेज को, उस वॉइस को वो अपने अंदर अपने आप को इमेजिन कर रहा है, उन आवाज़ों को सुन रहा है। द शैडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिडवे ऑन द वेव्स, और इन सब के बीच में जो शैडो ऑफ डोम ऑफ द प्लेजर की जो शैडो है, डोम ऑफ द प्लेजर मतलब उसका जो डोम है जिसे वो बनाना चाह रहा है, जो उसका प्लेजर अपनी खुशी के लिए, उसका जो शैडो है वो फ्लोटेड हो रहा है मिडवे ऑफ द वेव्स, यानी कि उन लहरों पर वो फ्लोट कर रहा है जो शेडो है डोम का। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मेजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, इट वॉज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस। यहाँ पर इस चीज़ को मिरेकल कहा गया, आप ध्यान से देखिएगा। अ सनी प्लेजर डोम विथ केव्स ऑफ आइस, यानी कि उसकी जो डोम है उस पर धूप तो पड़ रही है और साथ ही साथ जो केव्स हैं, जो गुफाएं हैं, उन पर बर्फ़ जमी हुई है। तो एक रेयर डिवाइस के रूप में कुबला खान ने इसको डिस्क्राइब किया है। A damsel with a dulcimer in a vision once I saw, मतलब अब यहाँ पर कुबला खान बता रहे हैं कि वो एक डैमसेल का मतलब होता है एक लड़की, और डल्सिमर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक वालों का, मतलब म्यूज़िक बजता है उसमें से। इन अ विजन वंस आई सा, अपने विजन में वो देख रहे हैं। इट वॉज एन एबेसियन मेड एंड ऑन हर डल्सिमर शी प्लेड सिंगिंग ऑफ माउंट एबोरा, और यहाँ पर वो जो लड़की है वो एबिसियन है, मतलब इथोपिया का पहले नाम एबिसियन था, तो एबिसियन मेड उसको बोल रहे हैं यहाँ पर कुबला खान। एंड ऑन हर डल्सिमर, और अपने डल्सिमर पर वो धुन बजा रही है, एक गाना गा रही है वो माउंट एबोरा का। Could I revive within me her symphony and song to such a deep delight toward me? तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है उस डैमसेल को देख के, उसे इमेजिन करके कि वो एक स्वीट सा सॉन्ग अपने डल्सिमर पर बजा रही है और उसे गा रही है। That which music loud and long I would build that dome in air, मतलब वो कह रहे हैं कि एस.टी. कॉलरिज कह रहे हैं कि वो म्यूज़िक इतना लाउड और लॉन्ग है, इतना लंबा है, अच्छा है कि मैं उसको सुनते हुए हवा में ही अपनी इस डोम को बना सकता हूँ। That sunny dome, those caves of eyes and all who heard शुड सी दैम देयर, और वो सब लोग जो इसे सुन रहे हैं, सनी डोम और जो केव और आइस को, जो गुफा है बर्फ़ वाली, वो उसको भी महसूस कर रहे हैं, सभी इस चीज़ को सुन रहे हैं। एंड ऑल शुड क्राई बिवेयर बिवेयर, और जैसे लगता है कि उस सॉन्ग का मतलब है कि सब सावधान हो जाओ। हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, कि उस लड़की की जो फ्लैशिंग आइज़ है और उसके जो उड़ते हुए फ्लोटिंग वाले बाल हैं, वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस, जैसे उसके चारों तरफ इर्द गिर्द वो उसके बाल उड़ते हुए घूम रहे हैं। एंड क्लोज योर आइज विद होली ड्रेड फॉर ही ऑन हनी ड्यू हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज, वो जाने क्यों ऐसी लग रही है कि जैसे हनी ड्यू उसको शहद पिला करके वो गा रही है, उसने शहद पिया हुआ है और कहीं से वो मिल्क ऑफ पैराडाइज पी कर आई है। जो उसका जो ऑरा है वो बहुत ही प्लेजर है, बहुत अच्छा वो म्यूज़िक बजा रही है। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये एस.टी. कॉलरिज की पोम अच्छे से समझ आई होगी, कुबला खान की, और इसको बनाने में मेरे को, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है। मे भी हो सकता है कुबला खान का भी जो ड्रीम था वो अधूरा रह जाया करता था, और इसीलिए शायद मुझे भी इतना टाइम लगा कि वीडियो बनाने में हमेशा ही अधूरी रह गई, अधूरी ही रहती गई, और बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाने का हो ही नहीं पाता था। तो मैंने आज ये कंप्लीट कर दिए। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।